नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सिस्टम के सितम पर। दरअसल 13 दिसंबर की बात है। भोपाल में लाउखड़ी एक जगह है, गांधीनगर का वो इलाका है जहां सीवेज सिस्टम में काम करने के लिए दो लोग उतरे। उसमें एक मजदूर था और एक इंजीनियर। दरअसल इस पूरे हादसे में इंजीनियर और मजदूर दोनों की मौत हो जाती है। आज की बाखबर की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें दोनों मौत होती है और उसके बाद जिम्मेदार कौन है इसके लिए जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनवाते हैं हम कि इस पूरे मामले में किसका क्या कहना है। की दुखद मृत्यु हुई है। घटना बहुत ही दुखद है और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे और आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। परंतु प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला बहुत ही दुखद है, लेकिन अकेला ये मामला नहीं है, फहरिस्त लंबी है। एक महीने पुरानी बात थी कि सूदखोरी के मामले में एक परिवार ने भोपाल में जहर खा लिया और उसके 5 लोगों की मौत हो गई। कलेजा फटने वाली खबर है। लेकिन उसके बाद 9 नवंबर की बात है, भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में, भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आग लगी और 7 बच्चों की मौत हो गई। कल की घटना है, सीवेज सिस्टम में 2 लोग उतरे और दोनों की मौत हो गई। तो एक एक करके ये सिस्टम का सितम कई परिवारों को तबाह कर रहा है, कई बच्चों को अनाथ कर रहा है, कई महिलाओं को विधवा कर रहा है और माँ बाप को बच्चों के बेघर। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार श्री डॉक्टर राहुल रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। घटना बहुत दुखद है, लेकिन आप अतिथि इसलिए आपका स्वागत। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा चर्चा की डॉक्टर राहुल रंजन से। राहुल जी, ये जो सिस्टम का सितम है, जांच होगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी सरकार के उस महकमे की भी होनी चाहिए जो सीवरेज सिस्टम का काम करवा रहा था। अगर नगर निगम का महकमा जो उसकी निगरानी करता है वो जागरूक होता, वो सजग होता, तो वो कंपनी से कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको ठीक से करें, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं और जो काम समय सीमा के भीतर है उसको उसके भीतर पूरा करें। और साथ ही निर्माण स्थल के आसपास जहां निर्माण चल रहा है वहां ऐसी चीज़ें रखें ताकि आने जाने वाले भी उसमें ना गिरें। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आती है कि जो निर्माण कार्य चलता है वहाँ कोई सूचना का या सावधानी का बोर्ड नहीं लगा होता, कोई सिस्टम नहीं लगा होता, जिसे कहते हैं कि रात में अगर उस पर लाइट पड़े तो वो रेडियम का जो कहते हैं तो चमक जाए, लोग समझ जाए कि यहाँ गड्ढा है और यहाँ काम चल रहा है। तो ये लापरवाही सिस्टम की हम इसलिए फोकस करना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उस नगर निगम के अधिकारियों के अधीन काम कर रही है। उसको ठेका मिला है। ठेके का मतलब ये नहीं कि नगर निगम की दायित्व से मुक्ति हो गई। नगर निगम इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन इस पूरे मामले में नगर निगम के अफसर को साफ बचाने की तैयारी हो रही है। पहला गुनाह तो नगर निगम का है, क्योंकि अधिकारी अगर सजग होते तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप कैसे रहते, उसके कान पकड़े रहते। आपकी राय? सही बात है राघवेंद्र जी कि सिस्टम में खराबी है और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप कभी भी देखोगे कहीं भी शहर के अंदर या राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। आप देखो तो जिम्मेदारियां तय हैं, सब जगह से जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। अधिकारी जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं, सारा सिस्टम बना हुआ कि किसके ऊपर। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार हैं तो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना है, जिम्मेदारी वो तीसरे के ऊपर डालता है, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। यदि इस घटनाक्रम को देखें तो दुखद है, लेकिन
कंस्ट्रक्शन कंपनी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना नगर निगम जिम्मेदार है। नगर निगम अब क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर डाल रहा है कि जो निर्माण कंपनी है, जो सीवेज कंपनी जो उसका ठेका मिला हुआ है वो जिम्मेदार है। वहाँ ये तय किया जा रहा है कि नगर निगम ने ये निगरानी नहीं की कि वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा दास्ताने या फिर जो भी उनकी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं वो किए गए कि नहीं किए गए। मानता हूं कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि उसने कर्मचारियों को क्यों नहीं दिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर लापरवाही कर रही है तो उसके कान कौन पकड़ेगा? इसके कान नगर निगम पकड़ेगी, नगर निगम पकड़ेगी। लेकिन नगर निगम कर्मचारियों, नगर निगम ही अधिकारी वहां अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, चूंकि उनकी नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्शन जो कंपनी कर रही वहां के लोगों को और अपने अधिकारियों को बचाने की एक मतलब जहां दुखद घटना है, जिसको फायदा मिलना चाहिए, जिसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कुछ मुआवजा मिल जाए या फिर कुछ मदद मिल जाए, वहां ना सोच करके। हिंदुस्तान में बात यहाँ की खत्म होती कि मुआवजा कितना मिल रहा है। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर गोहिया जी, दरअसल ये कहानी बहुत दुखद है। चाहे वो 7 बच्चों के बच्चा अस्पताल कमला नेहरू में मरने की बात हो आग लगने पर, चाहे सूदखोर के दबाव में एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी हो, ये भी बहुत दुखद है। और कल की घटना की हम बात करें, मैं संक्षेप में वो बात बताऊं कि झाबुआ के पीपली गांव का लड़का भारत सिंह उसका नाम है, 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है और वो चाहता था कि उसके माता पिता को मजदूरी ना करना पड़े, इसलिए वो पढ़ना चाहता था। उसने अपने पिता को फोन पर सूचना दी कि 11वीं की एग्जाम आने वाली है और उसे रिवीजन के लिए किताबें खरीदनी है। पिता ने कहा, शैतान सिंह नाम है उसके पिता का, उसने कहा कि बेटा तू भोपाल ही आ जा, किताबें भी खरीदवा दूंगा और तू इस दौरान इस वजह से मेरे साथ भी रह लेगा। वो किताब खरीदने आया था, किताब लेने आया था, लेकिन उसको मौत ले गई। हुआ ये कि जो कंपनी का इंजीनियर दीपक सिंह, वो शैतान सिंह के घर जाता है और उसके बेटे से कहता है कि आज थोड़ा सा काम है, एक काम कर लेगा तो तुझे किताब के पैसे भी मिल जाएंगे। तो भारत सिंह अपने पिता पर किताब खरीदने का बोझ ना हो इसलिए वो मजदूरी करने जाता है, घर से यह कहकर कि वो किताब खरीदने जा रहा है। लेकिन इस हादसे में जब उसकी मौत होती है और पिता शैतान सिंह के पास जब ये सूचना पहुंचती है कि उनके बेटे की मौत हो गई है, तब वो कहते हैं कि वो तो किताब खरीदने गया था लेकिन उसे मौत लगी। सवाल यही है कि मौत बहाने से आई थी, ये हम बहुत ही सूफियाना अंदाज में कह सकते हैं रघुवर जी, लेकिन एक होनहार बच्चा जो अफसर बनने का सपना लिए पढ़ाई करा था वो चला गया। भारत सिंह का वो बड़ा बेटा था, शैतान सिंह का बड़ा बेटा था। अब सवाल ये कि सपने टूट गए, एक बेटा बे औलाद हो गया, एक माँ बिना बच्चे की हो गई। इस पूरे सिस्टम में कंपनी पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अधिकारी साफ बच जाएंगे और ये घटना एक के बाद एक हो रही है। आपकी इसमें राय? राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत की मौत ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पे भी लगाया हुआ है। हमारे सामाजिक संरचना, हमारी आर्थिक बुनियाद, हमारा पूरा जो सिस्टम है उसको बहुत कटघरे में खड़ा किया हुआ है। और आप ये देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं उसके बाद में वही जांच होती है, जांच के परिणाम जो भी आते हैं उसमें बड़े अधिकारियों को बचाया जाता है और छोटे कर्मचारियों को या छोटे अफसरों को जो है उसमें दोषी बता दिया जाता है। उसके बाद में जो मुआवजे का खेल चलता है वो मुआवजे का खेल हो जाता है। लेकिन भारत के माध्यम से, भारत के रूप में शैतान सिंह जी के पूरे परिवार का एक जो सपना था, जो उम्मीद थी, वो सब इस सीवेज में डूब के रह गई। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस तरह की घटना से उस परिवार के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके मुखिया के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसकी माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी और छोटे भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये शायद संवेदनहीन अधिकारी, ये संवेदनहीन ठेकेदार, ये संवेदनहीन पूरा सिस्टम, शासन, ये उस चीज को नहीं समझ पाएगा। हम देख रहे हैं कि घटना होती है, दुर्घटना होती है और उसके बाद में वही जांच होती है, स्यापत कुछ दिन होता है और उसके बाद फिर जैसा चलता है सिस्टम, वैसा जैसी व्यवस्था चलती है, जैसा हमारा लेकिन रघुवर जी, बहुत कठोर बात आपने की, कोई बदलाव नहीं आता कि अब इस बदलाव के लिए मैं जहां तक समझता हूं कि इस संवेदनहीन व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो आक्रोश है उसको निकालना पड़ेगा और एक बहुत, मैं समझता हूं कि गांधीवादी तरीके से एक मूवमेंट की भी आवश्यकता है, जो एक आंदोलन का सिस्टम जो खत्म हो चुका है हमारे देश और प्रदेश से, क्योंकि अब बोलने वाला कोई नहीं रहा है।
आपने तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि IND 24 के माध्यम से आपने इस मुद्दे को उठा दिया और इसको बहस का विषय बना दिया। लेकिन आप देखेंगे अखबारों में, हमारे जो रीजनल अखबार हैं उनमें तो ये सिंगल कॉलम डबल कॉलम की खबर बन के रह गई है। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में अब उम्मीद कहाँ किससे की जाए? बिल्कुल सबसे बड़ा रघुवर जी, संकट यही है कि उम्मीद विश्वास का। रघुवर जी, हम इसी बात को उठाना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ एक घटना है जो घटित हुई और हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भर में, देश भर में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती। इसी पर हम बात करना चाहते हैं कि कंपनियां काम करती हैं, कंपनियां ठेके पर काम करती है, सरकार ठेका देती है, विभाग उनकी निगरानी करता है। अगर विभाग से निगरानी करेगा तो फिर मशीन की जगह मजदूर को काम नहीं करना पड़ेगा। जहां जरूरत मजदूर की वहां मजदूर काम करे, लेकिन जहां मशीन की जरूरत है वहां भी अगर मजदूरों को आप भेजेंगे 20-25 फीट गहरे गड्ढे में, तो फिर ये हादसे होंगे, क्योंकि उनके पास ना तो सुरक्षा के उपकरण है, ना ग्लव्स है, ना गमबूट है, और ना उतरने चढ़ने के ऐसे सुरक्षित साधन जिससे वो जान का जोखिम ना उठा पाए। बातचीत करने का उद्देश्य ये है कि कम से कम जो घटनाएं अभी भी हो रही होंगी, मैं इस बात के लिए बहुत दावे से कह सकता हूं रघुवर जी और डॉक्टर राहुल जी, कि अभी भी जो काम चल रहे होंगे वहां लापरवाही किसी भी सूरत में कम नहीं हुई होगी। इस हादसे के बाद उतनी लापरवाही से काम हो रहा होगा, क्योंकि हम फिर अगले हादसे का इंतजार करेंगे। जब कोई घटना हो जाएगी, सरकार जांच कराएगी, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा और कुछ पैसे मुआवजे के मिल जाएंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। रघुवर जी, ये जो मुआवजे का मामला है, इससे वो बेटा नहीं लौटेगा, वो इंजीनियर दीपक सिंह नहीं लौटेगा। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन? सरकारी महकमे की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से राहुल जी क्या ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? विदेशों की अगर हम बात करें तो मैं बात दोनों से पूछूंगा, रघुवर जी से भी और डॉक्टर राहुल आपसे भी, कि किताबों के लिए ही जान गई है। अगर किताब उस बच्चे के पास अपने गांव में होती तो शायद वो किताब के नाम पर भोपाल नहीं आता है। अमेरिका में एक सिस्टम है, वहाँ जब बच्चे अगली क्लास में जाते हैं तो जो क्लास में बच्चा पास होता है वो अपनी पुस्तक अपनी क्लासरूम में छोड़ के जाता है, और उस क्लासरूम में पिछली क्लास के जो बच्चे आते हैं उनको वो किताबें मिल जाती हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नर्सरी के हों, चाहे वो 10वीं क्लास के हों, चाहे 5वीं के हों, जब वो पास हो जाते हैं तो अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में अपनी पुस्तकों का बैग छोड़ कर जाएँ, ताकि अगले जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो प्राइवेट स्कूल का जो माफिया है, जो किताबें बेचने का माफिया है, वो मेरे ख्याल से ज़रूर लूट पिट जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि सिस्टम में किताबें कौन फ्री देगा? अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज भी आ गया है। अगर सरकार ठेका देती है तो सिर्फ सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता को भी आना चाहिए कि यहाँ पर ये सड़क खुदी पड़ी हुई है और कोई सावधान का निशान नहीं लगा हुआ है। आप किस में राय? नहीं, आज की तारीख में ये होगा कि इतनी समाज में इतनी चुप्पी छा गई है कि कोई भी किसी के पक्ष में या विपक्ष में खुले रूप में, स्वतंत्र रूप से बोलने को तैयार नहीं है। यदि आपके रास्ते में यदि गड्ढा खुद गया है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है या दुर्घटना हो गई है, तो आज की स्थिति में आप देखोगे तो इतना अधिक समाज में इतना, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि यदि व्यक्ति डेथ में, यदि मरणासन स्थिति में है, तो लोग उसको जाकर के राहत पहुंचाने की जगह वीडियो फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि 100 पे डायल नहीं करते, या फिर कार वाले हों या मोटरसाइकिल वाले हों, उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाते और उसकी मौत हो जाती है। ये मानवीय संवेदनाएं, गोहिया जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मानवीय संवेदनाएं हमारे परिवारों से कोसों दूर जा चुकी, इतनी दूर जा चुकी हैं कि हम अपना भी बचाव करने के लिए और अपनी ही स्वतंत्रता के लिए या अपनी ही रक्षा के लिए हम खुद की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर कोई संस्थाएं भी हैं, कोई संगठन भी है, तो वो सिर्फ टीवी पर बयान देकर, जी, अखबार में बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। संघर्ष के लिए या जगाने के लिए कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। रघुवर जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके शहर में होती होंगी, भोपाल में होती है। मैं एक छोटा सा जिक्र और करूंगा कि जब भोपाल में BRTS का रोड बन रहा था, उस रोड के चलते नए नए बस स्टॉप बनाए गए थे। उस बस स्टॉप में लोहे का बहुत काम हुआ था। एक बस स्टॉप का पूरा एक, जिसे कहते हैं जाली, कई हफ्तों तक सड़क पर पड़ी रही। ना तो नगर निगम, ना जिला प्रशासन, किसी ने भी उसने ये नहीं कहा कि ये जो ठेकेदार है वो इस जाली को सड़क पर रखे हुए, जबकि वो मुख्य रोड था। रोज आशंका होती थी कि एक्सीडेंट हो सकता है। एक रात एक व्यापारी दुकान बंद करके निकल रहा था, ये भोपाल के मुख्य सड़क की बात कर रहा हूँ, जिसे लिंक रोड 1 कहते हैं।
उस पर वो रात में अपनी दुकान बंद करके निकला, स्कूटर से टकराया और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये जो सिस्टम लगातार सो रहा है, लोग सो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी भी जिम्मेदारी है और सरकार को कठोर कार्रवाई की जरूरत है, ना कि दोषी अफसरों को बचाने की। आपकी इसमें राय? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सौभाग्य से हमारे मध्य प्रदेश की बागडोर कमान मुख्यमंत्री के रूप में जिस शख्स के हाथ में है, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो सीहोर जिले को बिलोंग करते हैं। एक छोटे से गांव जेल से निकल के आए हैं और प्रदेश की और देश की राजनीति में उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें संवेदनशील राजनेता के रूप में सब लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं इकबाल सिंह बैंस, उनके बारे में भी यही धारणा है कि वो भी बड़े समर्पित और बड़े संवेदनशील अधिकारी हैं। ठीक यही स्थिति आज की तारीख में अभी जो हमारे भोपाल संभाग के संभाग आयुक्त बने हैं गुलशन बामरा जी, उनके बारे में भी यही कि वो बहुत संवेदनशील हैं। ये सारे अधिकारी संवेदनशील हैं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। इसके बावजूद जनता जो है वो इनकी तरफ देख रही है और इस तरह की दुर्घटना के जब भी मामले सामने आते हैं तो जनता के हाथ में कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि हम हमारी बात अगर कहना भी चाहेंगे तो हमारी बात सुनेगा कौन, हम अगर कहीं स्टेटमेंट भी देना चाहेंगे तो हमारे सच को छापेगा कौन, ये एक सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप देखिएगा, आपने भी अभी 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि सीहोर जिले के कलेक्टर और एसपी बुधनी क्षेत्र में जाते हैं, नर्मदा मैया के छाती के ऊपर अवैध रूप से एक कृत्रिम पुल बना दिया जाता है। 8 किलोमीटर का वो पुल होता है। क्या वो एक दिन में बन जाता है? क्या वो वहां के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? जब वो बिल्कुल, हमारा फोकस इसी बात पर है कि जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो, चाहे वो पुल 8 दिन में बना हो या 8 महीने में। लेकिन पुल बन रहा था तो उसको रोका क्यों नहीं गया, और नहीं रोका गया तो जिम्मेदार कौन था? इसी पर हम फोकस कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट कंपनी पर मुकदमा दर्ज करने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए जो नगर निगम के या जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसर हैं, उनको भी इस पर दोषी मानते हुए मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इसके साथ साथ रघुवर जी, जो मैं बात कर रहा हूँ जनता की जागृति की, लोग जागृत नहीं है या उनके पास वक्त नहीं है कि वो इन चीज़ों में समय लगाएं। लेकिन जो संगठन बने हैं इसी काम के लिए, जो राजनीतिक पार्टियां इसी काम के लिए बनी है, वो कहाँ है? जी, मेरी मान्यता है, मेरा ये सोच है कि हम लोकतंत्र का ये संक्रमण काल चल रहा है। लोकतंत्र के नाम पे जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है या जिस तरह से अपना एक खास एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था अगर सच के लिए आवाज उठाती तो वो आवाज किसके खिलाफ जाती है? वो सत्ता के खिलाफ जाती है। और इस तरह के लोगों को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तो अब धीरे धीरे हो ये रहा है कि लेकिन ये कोई बचाव का तर्क नहीं हो सकता कि देशद्रोही करा दिया जाएगा इसलिए लोग संघर्ष नहीं करेंगे। चुनाव होते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, भाषण देते हैं, बयान जारी करते हैं, तब डर नहीं लगता। ये मैं इस पर लौटूंगा, ये बड़ा विषय है। इसमें सरकार कम, प्रतिपक्ष और बाकी संगठन ज्यादा दोषी हैं, जो इस आड़ में कि सब हम पर इस तरह के मुकदमे लग जाएंगे। ये कब नहीं होता? क्या अंग्रेजों ने कम जुल्म किए थे लेकिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज़ादी पाई? रघुवर जी, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राहुल रंजन, सवाल यही है कि जो बच्चे इसमें काल कवलित हो गए, जो मर गए, जिनकी मौत हो गई है, सिस्टम खुद को बचाकर कंपनी तो जिम्मेदार ही है। सवाल है कि जो हमने शुरुआत में कहा कि सूदखोरी के ऐसे कितने मामले पकड़े जा रहे हैं, जो लोग बिना लाइसेंस के ब्याज पर पैसा बांटते हैं। लेकिन एक घटना हुई, एक पूरा परिवार मर गया। आप कल्पना करें कि कितना जुल्म होगा, तब लोगों ने जहर खाकर जान दे दी। लेकिन 2 दिन 4 दिन इस पर बात हुई, प्रशासन ने भी इसकी थोड़ी सी खंगाला इसको, पुलिस भी सक्रिय हुई, अब दूसरे काम में लग गई। इसके बाद उसके पहले की घटना है कि अस्पताल में आग लगती है और बच्चे जल के मर जाते हैं। अब ये घटना है कि 2 लोग जो है सीवरेज में गिरकर मर गए। हम फोकस करना चाहते हैं कि सिस्टम सख्त कब होगा और जिम्मेदार लोग कब बनेंगे? आपकी राय? देखिए, जिम्मेदार तो लोग कभी नहीं बनेंगे। मान के चलिए कि जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश का, उस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारी तो समझना भूल ही गए। मानवीय संवेदनाओं को भी लोग भूल गए। अब रह गई, अब पूरा केंद्रीकरण क्या हो गया है कि सरकार के ऊपर सारे लोग केंद्रित हो गए। लोग व्यक्ति विशेष करके कभी भी एक्शन लेना नहीं चाह रहा। अब सीधे ये है कि सरकारों को भी और जो
शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता पक्ष में हैं या फिर प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, दहाड़ से अकेले काम नहीं चलेगा। इसको दांत के नीचे दबाना पड़ेगा शेर को। अब ये अभी क्या कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम को दहाड़ से कि हमने ये कर दिया, हम जांच बिठाल देंगे, हम जानकारी लेके आ रहे हैं, हम मुआवजा दे देंगे, इससे कुछ नहीं होता। पंजे में उस अधिकारी को लेना पड़ेगा, उस सिस्टम को लेना पड़ेगा सरकार को जहां से लोग दबोचे जा रहे हैं। सरकार को अब इनको दबोचना पड़ेगा। तब आज तक आप उठा के देख लीजिए कि बच्चों की मौत हुई थी, उसमें किसी को भी सजा नहीं मिली। सूदखोर जो था वो साफ सुथरा बचा हुआ है, वहां 5 लोगों की जान चली गई। ये बच्चा जो स्कूल की किताब के लिए आया था, क्या स्कूल की किताब आसानी से उसको उपलब्ध नहीं हो पाती? वो सिस्टम नहीं समझ पाया। लेकिन छोटी सी किताब, कुछ चंद रुपयों की किताब के चक्कर में एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। दोष किसका है? अब फिर जांच चल रही है, 302 का मुकदमा जारी हो गया, हो गई। फिर अंततः नतीजा क्या निकलेगा कि उस बच्चे के पिता को या परिवार को 10,000, 15,000, 20,000 की एक मुआवजा राशि दे दी जाएगी और पूरे मामले पे पटाक्षेप हो जाएगा कि ये मामला खत्म, फाइल बंद। कंपनी अपना फिर गड्ढा खुदवाएगी, फिर सीवेज में मजदूर उतरेगा और फिर अपनी जान देगा। सिस्टम जहां का तहां खड़ा है, मुस्त बिल्कुल चल रहा है उसको बेखौफ होकर के। बिल्कुल रघुवर जी, सवाल है कि उस कंपनी की निगरानी सरकारी, कौन सा सरकारी महकमा कर रहा था, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसकी जड़ में जाएंगे तब काम चलेगा। कंपनी तो आज यहां काम करेगी, कल कोई दूसरा ठेका मिल जाएगा वहां काम करेगी, लेकिन उस पर जो निगरानी करने वाला सिस्टम है, जो निगरानी करने वाली एजेंसी है, जो महकमा है, अगर वो जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर हम पत्तों का इलाज कर रहे हैं, जड़ पर नहीं जा रहे हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद ये है कि जड़ पर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी, लेकिन वो किसके अधीन काम कर रही थी, वो किसको रिपोर्ट कर रही थी, और जिनको रिपोर्ट कर रही थी वो अफसर क्या वहां की निगरानी कर रहे थे? सवाल यही है। अगर अफसर जिम्मेदार होंगे, सिस्टम जिम्मेदार होगा, तो हमें लगता है कि कंपनी अपने आप उस सिस्टम के मुताबिक काम करेंगी। आपकी इसमें राय? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी। सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग ही जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो आप सत्य की, आप एक सही परिणाम की, और आप निष्पक्ष जांच की, और आप निष्पक्ष फैसले की कैसे उम्मीद कर पाएंगे? चलिए आप देखिए जी, नेता बहुत अच्छे हैं, रघुवर जी, अफसर अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात होनी चाहिए, और रिजल्ट तभी आ पाएगा जब जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो जिम्मेदार व्यक्ति मैं समझता हूं कि नगर निगम सिस्टम सही हो और सिस्टम सफल हो। हमारा कहना यही है, जो आज की बातचीत है, कि मंत्री ने जांच की के आदेश दिए, जांच हो गई। अगर सिस्टम के मुताबिक सही लोगों पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों को नहीं बचाया गया, तो फिर हो सकता है कि अगली दुर्घटना लंबे समय बाद हो। लेकिन अगर लापरवाही होगी तो फिर दुर्घटनाएं दर दुर्घटनाएं होगी, और कोई बच्चा किसी का जाएगा, कोई अधिकारी किसी का जाएगा, किसी इंजीनियर की डेथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें रोकने की जरूरत है, सिस्टम के सितम को कम करने की जरूरत है। बाखबर में आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, रघुवर जी और डॉक्टर रंजन जी, आपका कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि इस महकमे के मंत्री जो भूपेंद्र सिंह है, स्थानीय शासन, उनका कहना है कि सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रतिपक्ष ने भी बयान दे दिया है, पीसी शर्मा ने भी इस घटना को लेकर निंदा की है, लेकिन सड़क पर सरकार को इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई मैदान में नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सब के बावजूद सिस्टम थोड़ा सा संवेदनशील होगा और लोगों की मौत के आंकड़े कम होंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।